वेलकम टू यूपी बोर्ड मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं लवकुश सर लेके चलता हूँ सोशल साइंस का बोर्ड पेपर का ऑफिशियल मॉडल पेपर है ये। ठीक है, बोर्ड पेपर द्वारा जारी किया गया है और ये सामाजिक विज्ञान का पेपर है आपका। तो इसको देखते हैं। पहले समय है आपको, इसमें समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 का। सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रारंभ 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। यह प्रश्न आ और ब में 20 अंक के लिए ओमार शीट के लिए, चौथे में ओमार शीट के उत्तर के निश्चित काटे गए हैं। व्हाइटनर का प्रयोग आपको नहीं करना है। ठीक, इसके बाद 50 अंकों में आपको वर्णनात्मक और मानचित्र संबंधी प्रश्नों को अंकित करना है और मानचित्र आपको उत्तर की पुस्तिका में मजबूती के साथ बांधना है। ठीक है, दृष्टिबाधित परीक्षाओं के लिए मानचित्र के कार्य के स्थान पर अलग के प्रश्न लिखने के लिए दिए जाते हैं। जो अंधे लोग होते हैं या दिक्कत होती है उनको, तो उनके लिए अलग क्वेश्चन होगा उसी में, उसको आपको नहीं करना होता है, वो दृष्टिबाधित के लिए होता है। तो चलते हैं, इसको आगे देखते हैं। अब आ जाता है खंड आ। खंड आ का पहला क्वेश्चन है कि बहुविकल्पी प्रश्न फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप थे। पहला, स्टेट जर्नल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। दूसरा है, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। क्षेत्रीय बोलियों को प्रोत्साहित किया गया। चौथा है, फ्रेंच राष्ट्र की भाषा साझा भाषा बन गई। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा तीसरा। गलत है, क्षेत्रीय बोलियों को प्रोत्साहित नहीं किया गया था फ्रांस की क्रांति में। तो सही हो जाएगा पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? नेपोलियन साहित्यता से संबंधित नहीं है। क्या कह रहा है? नेपोलियन साहित्यता से संबंधित नहीं है। जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षा बनाया गया। श्रेणी संघों को कारीगरों पर यह षड्यंत्र हटा दिया गया। फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों को नेपोलियन सुधारने में मुक्त रखा गया। यह है दूसरा क्वेश्चन। तो इसका दूसरे का सही हो जाएगा, पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। एक सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय। तो इसका सही जो आप आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर चौथा है कि निम्नलिखित में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वीटो का अधिकार प्राप्त हुआ। पहला है जापान, दूसरा है भारत, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर हो जाएगा क्या? जापान। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वीटो का अधिकार, सॉरी जापान नहीं हो जाएगा, इसको अमेरिका के पास है। चौथे में क्या हो जाएगा? अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक वीटो का अधिकार अमेरिका के पास है, ना कि जापान के पास। जापान गलती से बोल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवें की ओर है। पांचवा क्या कह रहा है? पांचवा कह रहा है कि
28 और 1934 के बीच भारत और गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। कारण है 1929 में विश्वव्यापी मंदी की लहर थी। और ये पहला कथन है, ये क्या है, कथन है। दूसरा कारण है कि किसके कारण, कथन मतलब है कि 1929 में विश्वव्यापी मंदी की लहर थी। ठीक है, तो बिल्कुल बात सही है। तो कथन डी सही है, ए का सही है और ख की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, इसके कारण ही 50% गेहूं क्या हो गया, कीमतों में गिरावट आ गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां। बेल्जियम में संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों का निर्णय लेने का अधिकार है केंद्रीय सरकार का, राज्य सरकार को, सामुदायिक सरकार को, ए या बी दोनों। ठीक है, तो बेल्जियम में सांस्कृतिक, शिक्षा और भाषा के मामलों का निर्णय लेने का दोनों, मतलब केंद्र भी सरकार और राज्य दोनों का निर्णय लेने का अधिकार है। नेक्स्ट है 7वां, अवशिष्ट विषय से क्या तात्पर्य है। तो वे विषय जो किसी भी सूची में अंतर्गत नहीं है, बचे हुए विषय को ये देख लेंगे, ना कि राज्य सूची में, ना कि समवर्ती में, ना संघ सूची में। क्वेश्चन नंबर 7 हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है। भाषा के आधार पर कोई राज्यों का निर्माण देश में ज़्यादा मजबूत हुआ। झारखंड, उत्तराखंड राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया। हिंदी लगभग 40% भारतीयों की भाषा है। संविधान में हिंदी के अतिरिक्त 21 अन्य भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो झारखंड और उत्तराखंड का राज्यों के आधार पर गठन नहीं किया गया था। राज्यों के आधार पर गठन आंध्र प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, इनका किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था का मॉडल चुना गया, इस संबंध में सही कथन है। किसी भी धर्म को राजकीय भाषा नहीं बनाया गया। सभी नागरिक और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। ये हो गया। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने भेदभाव और अवैधानिक घोषित करता है। उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10वां। 10वां कह रहा, भारतीय में राजनीतिक दलों के संबंधी सुधार अधिनियम संशोधन किस उद्देश्य से किया गया था। दल बदल रोकने के लिए, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने के प्रतिबंध लगाने के लिए, चुनाव का खर्च सरकार द्वारा उठाए जाने के लिए, दलों के संबंधित चुनाव कराने के लिए। तो ये था दल बदल रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 11। कह रहे चिपको आंदोलन संबंधित है मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से, वायु संरक्षण से। तो ये हो जाएगा चिपको आंदोलन किससे हो जाएगा, वन संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाए जाने वाली कृषि प्रणाली कौन सी है। स्थानांतरण कृषि, रोपण कृषि, बागवानी कृषि, गहन कृषि। ठीक है, तो इसमें हो जाएगी रोपण कृषि। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात के पतन का सही कारण नहीं है। कृषि प्रसार, बृहत स्त्री विकास परियोजना, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, तीव्र औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण। तो इसका सही हो जाएगा सी नंबर, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाते हैं। निम्न कौन सा राज्य हजारी, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। तो 14 नंबर का हो जाएगा गुजरात। गुजरात नहीं जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग बॉक्साइड को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो एल्युमिनियम प्रगलन हो जाएगा। 16 नंबर, एक वस्तु अधिक
कांस्ता प्राकृतिक प्रक्रिया के उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है, तो हो जाएगा प्राथमिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 17 नंबर। कह रहे ऋण के औपचारिक स्रोतों सम्मिलित नहीं है बैंक, सहकारी समिति, नियोक्ता और जमींदारी। ठीक है, तो कौन सही हो जाएगा? जमींदारी ही सही हो जाएगा, क्योंकि जमींदारी से आप ऋण नहीं ले सकते ना दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत संरक्षण, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपरोक्त सभी। तो हो जाएगा उपरोक्त सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, वैश्वीकरण के जीवन स्तर सुधारने हेतु सहायता पहुंची है सभी लोगों के विकसित देशों के लिए, विकासशील देशों के श्रमिकों के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 19 का हो जाए विकसित देशों के लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। एक, उत्पादन के घटकों का वर्णन उपयुक्त कल्याण संगठनों के संस्था। ठीक है, एक मार्ग क्या है? एजेंसी। तो इसको सही मिलान करना है। ठीक है, तो एक उत्पादक घटकों का वर्णन सूचना पाने का अधिकार हो जाएगा, ये इससे सही हो जाएगा। और एक मार्ग क्या है? अनाज और खाद्य तेलों की गुणवत्ता का प्रमाण है। उपभोक्ता इंटरनेशनल, तो उपभोक्ता इंटरनेशनल उपभोक्ता कल्याण संगठनों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। भारतीय मानक ब्यूरो एजेंसी जो वस्तु और सेवाओं के मानक विकसित करती है। तो कौन सही हो जाएगा? पहला ही सही है, 20 नंबर का पहला सही है। अब आगे आ जाते हैं वर्णनात्मक प्रश्न, 80 नंबर के करने इनको हमें। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर लड़ने के दो प्रभाव लिखिए, या अथवा 19वीं शताब्दी में मुद्रा संस्कृत के प्रसार में महिलाओं को पढ़ने वाले दो प्रभाव को लिखिए, ये लिखना है। दूसरा, केंद्र और राज्यों के संबंध में आए बदलावों को स्पष्ट कीजिए। यह है सत्ता के क्षैतिज विवरण का आशय क्या है? स्पष्ट कीजिए। खनिज और संरक्षण हेतु किन किन प्रयासों की आवश्यकता और क्यों है? अथवा देख लेते हैं इसका, अथवा देख लेते हैं तीसरे का, कि प्रतिदिन भूमि कम हो रही है, क्या इसके कारण और परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? आज की दृष्टि में इसके भूमि पर क्या प्रभाव पड़ता है? चौथा नंबर, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण की सहायता, ये कथन को स्पष्ट करना है। अथवा अपने विचार के उपभोक्ता जागरूक होने के लिए आवश्यक है, किन्हीं दो का उदाहरण स्पष्ट कीजिए। ये हो गए आपके अतिलघु उत्तरी। अब आ जाते हैं दीर्घ, किसमें आ जाएंगे? हाँ, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन में। दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन क्या है? मरियान और जर्मेनिया कौन थे? इन्हें चित्रित किया गया, उनका क्या महत्व है? यह असहयोग कार्यक्रम को कब और संधि अधिवेशन में स्वीकृति मिली? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? 6वां नंबर, लोकतंत्र से क्या तात्पर्य? लोकतंत्र के प्रमुख परिणामों के लिए यह राजनीतिक दल को स्पष्ट करते वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनके मुख्य चुनौतियों में कौन सी है? 7वां नंबर आ जाते हैं, भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य? संसाधन के रूप में भूमि के उपयोग में उद्देश्यों के लिए किया गया, व्याख्या कीजिए। आगे है जल दुर्लभता क्या है? इनके मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए अथवा में। अब आ जाते हैं 8वां क्वेश्चन, इनको आप आंसर इनको देख लेंगे। ठीक है, और इनके उत्तर घर में सॉल्व कर लेंगे, आपने पढ़ा होगा, लॉन्ग क्वेश्चन है। तृतीय क्षेत्र में गतिविधियों का उदाहरण दीजिए और स्पष्ट कीजिए कि तृतीय क्षेत्र में किस प्रकार प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के विकास में सहायता है। अथवा विकास के ऋण भूमि का विश्लेषण करते हुए ऋण की 4 प्रमुख शर्तों का उल्लेख कीजिए। ये हो गया। अब आ जाते हैं मानचित्र वाले क्वेश्चन, इनको हम मानचित्र के माध्यम से भरेंगे। ठीक है, तो मानचित्र वाले क्वेश्चन क्या है? वह स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? डांडी से। ठीक है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो अमृतसर से। ठीक है, वह स्थान जहाँ नील की खेती, बिहार, चंपारण।
चंपारण बिहार। वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, नागपुर लिख सकते हैं, नागपुर। वह स्थान जहाँ 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ये भी नागपुर है, नागपुर। ये भी नागपुर था तुम्हारा, एक सेकेंड, ये भी क्या है, नागपुर है, नागपुर, ठीक है। तो ये हो गए। अब आ जाते हैं, ये है दृष्टिबाधित बालकों की, इसको आपको नहीं करना है पेपर में, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, इसको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाते हैं, भूगोल। असम का एक राष्ट्रीय पार्क चिन्ह द्वारा, इस चिन्ह द्वारा मैप में पढ़ना तो मानस लिख सकते हो, ठीक है, या काजीरंगा लिख सकते हो, क्या, काजीरंगा, ठीक, जो लिखना चाहो आप, एक लिखना है चिन्ह द्वारा। फिर है भारत के पश्चिमी तट के एक पतन, तो पश्चिमी तट पर कौन स्थित है, मुंबई, मुंबई, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, उत्तर भारत में परिणाम, तो परमाणु ऊर्जा केंद्र चिन्ह द्वारा, तो क्या कौन सा है, नरौरा, उत्तर प्रदेश में है, नरौरा। फिर है दक्षिण भारत की एक नदी, दक्षिण भारत की एक नदी चिन्ह द्वारा, तो गोदावरी लिख देना है और इसको चित्र बना देना है, ठीक है। उत्तर भारत में चावल उत्पादन क्षेत्र चिन्ह द्वारा प्रदर्शित कीजिए, तो गंगा, सतलज, सतलुज का मैदान, ठीक है, ये भाग हो जाएगा। फिर आ जाएगा केवल दृष्टि बाधित छात्रों के लिए, तो जिनको दृष्टि बाधित है आपको नहीं करना है, अगर आप फिट फाट हैं, ठीक है, आपको एडमिट कार्ड में दृष्टि बाधित नहीं लिखा तो इसको नहीं करना है। तो ये हो गया आपका पेपर कंप्लीट, ये है सोशल साइंस का मॉडल पेपर, तो इसको देख लेंगे, इसमें आपको पेपर में बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी और बहुत सारे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं इससे, ठीक है। तो इसको देख लेंगे, धन्यवाद।